नमस्कार, विश्व न्यूज में आपका स्वागत है। मैं श्री गोपाल नारसन। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। रुड़की की तहसीलदार सुनैना राणा और उनके 2 सहकर्मियों की नजीबाद के निकट गाड़ी समेत नहर में गिरने से हुई दुखद मौत। जजों के खिलाफ भी लगा दिया सरकार को गिराने का आरोप। राजस्थान में पुजारी को जिंदा जलाने के बाद अब उत्तर प्रदेश में गोंडा जिले में एक पुजारी की गोली मारकर हत्या। खराब खड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी का ही कर दिया चालान। अब पेट्रोल और डीजल के बिना भी चल सकेगी कार। अब खबरें विस्तार से। बिजनौर जिले में श्रवणपुर के निकट पूर्वी गंग नहर के में रुड़की की तहसीलदार सुनैना राणा और उनके 2 सहकर्मी गाड़ी सहित डूब गए। गोताखोरों और स्थानीय लोगों की मदद से डूबे लोगों की तलाश कर 100 निकाल लिए गए। तहसीलदार की गाड़ी को भी नहर से बाहर निकाल लिया गया है। डीएम और एसपी सहित पुलिस बल मौके पर पहुंच गए थे। रुड़की तहसीलदार सुनैना राणा अपने एक अर्दली और गाड़ी चालक के साथ नैनीताल से प्रशिक्षण लेकर रुड़की लौट रही थी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने 8 पन्नों का पत्र भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे को लिखा है, जिसमें वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस रमन्ना और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के कुछ जजों के खिलाफ भी उनकी सरकार को गिराने का आरोप लगा दिया गया है। उन्होंने लिखा है कि आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर सरकार को अस्थिर किया जा रहा है। राजस्थान में पुजारी को जिंदा जलाने के बाद अब उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक पुजारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोंडा के इटिया थोक में श्री राम जानकी मंदिर के पुजारी अतुल बाबा उर्फ सम्राट दास गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनको इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने लखनऊ रेफर कर दिया, जहां पर उनकी मौत हो गई। हरियाणा के पानीपत जिले में पुलिस ने सेक्टर 25 में एक प्लाट के बाहर खड़ी कई खराब गाड़ी स्कॉर्पियो का ही चालान कर दिया। फेस्टिवल का सीजन शुरू होने पर भीड़ कम करने के लिए पानीपत की ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक चालान अभियान चला रही है, परंतु किसी खराब गाड़ी का कानूनन चालान नहीं काटा जा सकता। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और केपीआईटी टेक्नोलॉजीज ने भारत में ही विकसित ईंधन से चलने वाली पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। एचएफसी तकनीक विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रक्रियाओं का उपयोग करती है। इससे पेट्रोल और डीजल के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब खबरें सहारनपुर से। हरि मंदिर में मां जगदम्बा कुटुंब परिवार के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने रक्तदान देकर पुण्य कार्य किया। संचालक पंडित प्रतीक ने कहा कि किसी भी प्राणी की जान बचाना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। मां जगदम्बा कुटुंब आध्यात्मिक संस्था, जिसके तत्वाधान में समय समय पर राष्ट्रहितार्थ जनहितार्थ कार्य चलते रहते हैं, चैरिटेबल कार्य चलते रहते हैं। उसी ही कर्म में आज हम सब लोग का मन था कि राष्ट्र कल्याण के लिए इस कोरोना के समय में सीएमओ साहब से बात हुई थी। उन्होंने कहा कि रक्त की बड़ी आवश्यकता है, तो हम सब लोगों ने विचार किया कि जितने भी सेवादार हैं सब लोग मिलकर रक्तदान करें। उसी क्रम में रक्तदान आज भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकुर सिंघल ने भारतीय व्यापार मंडल की कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए कहा कि व्यापारी की प्रत्येक समस्या का समाधान उनके द्वारा किया जाएगा, वह चाहे आर्थिक रूप से हो या राजनीतिक हो या फिर सामाजिक। आज भारतीय व्यापार मंडल का गठन हुआ है, जिसमें आज हमारे सचिन अग्रवाल जी को जिला अध्यक्ष की नियुक्ति दी गई है और पूरे व्यापारियों के लिए ये अपने संघर्ष से अपने कार्य करेंगे। किसी भी व्यापारियों का शोषण बर्दाश्त नहीं होगा। सहारनपुर में लॉकडाउन के बाद पहली बार जेवी जैन कॉलेज में बास्केटबॉल खेल का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। खेले गए गर्ल्स के, और इसमें विनर सी टीम रही है और रनर अप रही है ए टीम, और दोनों टीमों के खिलाड़ियों को आज पुरस्कार वितरण किया गया और टोटल टीम 5 इसमें पार्टिसिपेट की थी। कहाँ की टीमें थी? सब बच्चे यहीं के हैं, सहारनपुर के ही हैं, और कोई सोफिया का है, कोई सेंट मैरीज का है, कोई जैन कॉलेज का है, कोई सेंट मैरीज स्कूल का है, कोई आशा मॉडर्न, कोई डीएवी। तो ये बच्चे हैं सब आपस के
तो इनको आपस में ही सबको मैचेस खिलाए गए, कोई स्कूल नहीं, सब मिले जुले हैं। देवबंद थाना क्षेत्र के अंतर्गत फूल मियाँ सन ऑफ अख्तर, जो कि देवबंद का ही रहने वाला एक शातिर अपराधी है, जिसके खिलाफ हत्या और गैंगस्टर जैसे कई मुकदमे दर्ज हैं, उसी गैंगस्टर मुकदमे के अंतर्गत उसके द्वारा अवैध रूप से आपराधिक कृत्यों में लिप्त रहकर जो अवैध संपत्ति और धन अर्जित किया गया था, उसी चल अचल संपत्ति का, जिसकी कुल कीमत करीब 1 करोड़ है, कल जिलाधिकारी सहारनपुर के आदेशानुसार उसकी कुर्की की गई है और इसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। भगवानपुर सीमेंट फैक्ट्री के बाहर से चोरी हुए ट्रक को पुलिस ने खतौली रोड से बरामद कर लिया है। चोरी के आरोप में हेल्पर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ट्रक मालिक ने पुलिस को बताया कि ट्रक में GPS सिस्टम लगा है। पुलिस ने ट्रक की लोकेशन ट्रेस की तो वह पुरकाजी मिली, जिस पर मुजफ्फरनगर, मंसूरपुर, खतौली और मेरठ पुलिस को चोरी के ट्रक के बारे में जानकारी दी गई।